राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आज मासिक शिवरात्रि है। मासिक शिवरात्रि के अवसर पर शिव पूजा की महिमा और पुरानी कथाओं को अवश्य भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनिएगा। बोलो शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। आइए भगवान शिव और माँ गौरी के चरणों में नमन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। लोमश ऋषि जी कहते हैं कि जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव जी के सन्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देव शूलपाण शंकर को चवर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लेंगे उन पर चवर ढुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरिहर के सन्मुख दीपदान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरिहर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वे निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण कराते हैं वे तब तक सतलोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थिति रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल मंदिर बनवाते हैं उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं या उसमें सफेदी कराते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्री शिव के आंगन में विविध रंगों के चौक पुड़ती वे सर्वश्रेष्ठ शिवधाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करेंगी। जो पुण्यात्मा भगवान शिव को चंदोभेज करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं और अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाजों वाला घंटा लेकर उस शिव मंदिर बंधवाते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और होते हैं, धनवान होते हैं और दरिद्रता को नाश करते हैं। तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है वह सुखी होता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। हरे और हे हरे, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुत तेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोक में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र पुष्प फल तथा स्वच्छ जल और कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके उन्हें उन्हीं के समान हो जाता है। अगर मंदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है, आक के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ है, धतूरे आदि का फल नील कमल 1000 कलहार के श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है, वह विभूति भगवान शिव के श्री अंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है वे मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल के समय श्री शंकर जी के दर्शन प्राप्त करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शनों से संपूर्ण पातकों का नाश होता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और रात्रि काल में शंकर जी के दर्शनों से जो पुण्य होता है उसकी तो गणना ही नहीं की जा सकती। शिव यह 2 अक्षरों का नाम महापात का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगाड़ा रखा है उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य संज्ञा, दर्पण, चंदोवा, आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव जी की सेवा में अर्पित करने चाहिए। इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजक भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने आप से पाप से मुक्त होकर शिवलोक को चले जाते हैं। जो सरधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार
आचार का पालन करते हैं तथा अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, वैश्य कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चंडाल हो या श्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर ही संपूर्ण चराचर जगत के आधार है, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए कि वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव की जानने योग्य है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अब सुनते हैं नंदकेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन। एक बार ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, हम पर कृपा करके नंदकेश्वर लिंग की महिमा के बारे में बताइए। ऋषियों का अनुरोध मानकर सूत जी ने नंदकेश लिंग की महिमा के विषय में बताना शुरू किया। सूत जी बोले कि रेवा नदी के किनारे कर्ण नामक नगरी है। उस नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहते थे। जब वे वृद्ध हो गए तब ब्राह्मण अपने परिवार को वहीं छोड़कर स्वयं शिव नगरी काशी चले गए और कुछ समय पश्चात वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मणी और उसके पुत्रों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने काशी जाकर ब्राह्मण के अंत्येष्टि एवं अन्य संस्कार तत्पश्चात वापस घर को लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भी अंत समय निकट आ गया। वह बीमार रहने लगी। उसने अपने पुत्रों को बुलाकर उन्हें अपनी अंतिम इच्छा बताई। ब्राह्मणी बोली, पुत्रों, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना और मेरा पिंडदान एवं श्राद्ध काशी जी में करना। पुत्रों ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। जैसे ही बड़ा पुत्र सूबादारी लेने लगा, उसने प्राण त्याग दिए। अपनी माता की आखिरी इच्छा पूर्ण करते हुए सूबादारी अस्थियों को काशी ले जाने का निश्चय किया। उसे 20 योजन का मार्ग तय करना था। रास्ते में ही रात घिर गई। तब सुभद्रा हरण के यहाँ रात गुजारने का फैसला किया। उस ब्राह्मण के घर रुककर सुभद्रा करने लगा। तभी उसने एक अद्भुत बात दिखाई दी। सूत जी बोले, ऋषियों, जिस ब्राह्मण के घर में सुबह ठहरा था वह सुबह और शाम दोनों समय अपनी गायों का दूध निकाला करता था। आज भी उसने अपनी स्त्री से कहा कि बर्तन दे दो, दूध निकालता हूँ। तब उसकी पत्नी ने दूध का पात्र दिया और बछड़े को खोलकर गाय के पास भेज दिया, परंतु बछड़े ने जैसा ही थोड़ा सा दूध पिया उसे तुरंत गाय के पास से हटा दिया। माँ के पास से हटा देने पर बछड़ा उछलने लगा, जिससे ब्राह्मण के पैर में ठोकर लग गई। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत पीटा और गाय का दूध निकाल लिया। गाय दुखी होकर रोने लगी कि अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिला सकती। मैं अपने बच्चे को पीटता हुआ देखती रही, परंतु उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। तब बछड़ा अपनी माता को समझाने लगा कि माता, तुम धैर्य रखो, जैसा कोई कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। अपने बछड़े की ज्ञान भरी बातें सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूँ तुम सही कह रहे हो, परंतु अपने पुत्र की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना ही होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूँगी तो यही प्रसव बार बार होगा। तब बछड़ा अपनी माता से बोला, माँ, यदि आप ब्राह्मण को मारोगे तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु गाय को सताने का दंड ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसके पाप को मिटाने का उपाय मैं जानती हूँ। यह कहकर गाय चुप हो गई। गाय और बछड़े की यह बातें सुबह ने सुन ली। यह सब सुनकर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की अस्थियां लेकर काशी जा रहा हूँ, परंतु मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि गाय ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त होती है और अपना बदला कैसे लेती है। प्रातः काल होने पर सुबह का प्रहार लड़के की बगल में कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए, परंतु कुछ ही देर में उसके पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। हाहाकार मच गया। सब रोने लगे। ब्राह्मण पीट पीट कर गाय और बछड़े को घर से निकाल दिया। ब्रह्म हत्या की दोषी उस गाय का रंग सफेद से काला पड़ गया। जैसे ही गाय और बछड़ा घर से निकले, वह पतित स्वांध भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा और देखना चाहता था कि गाय क्या करती है और कहाँ जाती है। चलते चलते वे नर्मदा नदी के किनारे पहुंची, जहां पर पहले से ही नंदीकेश्वर महाराज महादेव विराजमान थे। गाय ने नर्मदा नदी में 3 गोते लगाए तो उसका काला रंग पुनः सफेद हो गया। यह देखकर सुबह को बड़ा आश्चर्य हुआ। गाय वहां से निकलकर कहीं अन्यत्र चली गई। तब नर्मदा को प्रणाम कर ब्राह्मण पुत्र सुबह ने भी नदी में स्नान किया। फिर नंदीकेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात वह काशी को चल पड़ा। रास्ते में सुबह को एक युवती दिखाई दी, जिसने सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए हुए थे। उसने सुबह से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप
आप इस प्रकार प्रसन्न होकर कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तब सुबा ने उस युवती को सारी बातें बता दी। कहा कि मैं अपनी माँ की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु उनकी अस्थियां काशी जी में लेकर जा रहा हूँ। तब यह सुनकर वह युवती बोली, ब्राह्मण तुम भोले भाले हो, यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल की सप्तमी के दिन नंदा की पवित्र धारा में स्वयं गंगा जी आती हैं, इसलिए तुम अपनी माता की अस्थियों को यहाँ प्रवाहित कर दो। यह कहकर वह युवती अंतर्ध्यान हो गई। सब कुछ नंदा नदी की ओर लौट आया और उसने पवित्र धारा में सुबह ने अपनी माँ की अस्थियां प्रवाहित कर दी। तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसकी माता दिव्य देह धारण करके शिवलोक को जा रही थी। उसे आशीर्वचन देते हुए कह रही थी कि तुम धन्य हो, तुमने अपनी माता को सदगति प्रदान कर दी। पुत्र को आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मणी शिवलोक को चली गई। यह कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सूत जी, वहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नंदीकेश्वर कैसे स्थापित हुआ? कृपया करके हमारी इस जिज्ञासा को भी शांत कीजिए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले कि एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। तरुणा अवस्था में ही उसका पति पुनः पापों के कारण चल बसा। तभी से ऋषिका भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगी तथा उसने अपना सारा जीवन शिव के पूजन ध्यान व्रत में लगा दिया। उसने एक पार्थिव लिंग की स्थापना की, महादेव जी की कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। एक दिन एक बलवान मायावी राक्षस घूमता हुआ उस स्थान पर आ गया और बाल विधवा तपस्विनी को देखकर उस पर मोहित हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी अपनी आराधना में ही लगी रही। तब उसे डरा धमकाकर पाने की कोशिश करने लगा। तब ऋषिका डरकर शिव की मूर्ति में चिपक कर रोने लगी और शिव जी से रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगी। भक्त वत्सल्य भगवान शिव तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए उस ज्योतिर्लिंग में से प्रकट हुए और उस पापी को भस्म कर दिया। फिर ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर वह दीन ब्राह्मणी जी की स्तुति करने लगी और बोले, हे जगत का कल्याण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले देवादिदेव भगवान शिव, आपने आज मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा कर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी एक अभिलाषा तो पूरी कीजिए। आप सदा मेरे द्वारा स्थापित किए गए इस पार्थिव मूर्ति में निवास करें। ऋषियों के वचनों को सुनकर ऋषिका के वचनों को सुनकर शिवजी प्रसन्नता पूर्वक उस लिंग में समा गए। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सारे देवता शिवजी की प्रशंसा करते हुए वहां पर आ गए। उसी समय पतित पावनी श्री गंगा जी भी वहां आई और उस ब्राह्मणी से बोली, कल्याणी, जहाँ भगवान शिव का निवास होता है वहां मेरा आगमन अवश्य होता है। उसी दिन से उस पार्थिव लिंग का नाम नंदीकेश्वर हुआ और उसमें भगवान शिव का वास हुआ। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की जुड़ी एक दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में सोमन नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी। उसके पिता ने एक ब्राह्मण कुमार के साथ विवाह कर किया। दोनों ने नाना प्रकार के भोग भोगे, किंतु उसके युवपति युवा अवस्था में ही मर गया। पति के मरने के बाद सोमड़ी कुछ समय तक रही, किंतु बाद में काम वेदना सताने लगी। व्यभिचारी स्त्री हो गई। जाति के लोगों ने उसे अलग कर दिया। वह स्त्री स्वतंत्र होकर घूमने लगी। एक दिन एक शूद्र उसको अपनी स्त्री बनाकर अपने घर ले गया। सोमड़ी उसके साथ मांस मदिरा खाने पीने लगी। एक दिन उसने वहां बकरे और बछड़े का एक साथ बंधे थे, वहां जाकर एक बछड़े को मारा। रात्रि होने के कारण उसने कुछ भी नहीं जान पाया। पीछे से पछताने लगी और मुख से शिव शिव कहने लगी। बाद में उस मांस को पकाकर खा लिया। उस स्त्री ने मरने के बाद कुछ दिन नरक में रहकर चंडाल के घर जन्म लिया। वह जन्म से अंधी थी। माता पिता भी मर गए। भाई बंधु ना होने के कारण मारे मारे फिरने लगी। कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ के साथ काटने लगी। जब फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि आई तो गोकर्ण क्षेत्र में मेला लगा। शिवजी का दर्शन करने लगे जो लोग जाने लगे तो वह भी पीछे पीछे भाग मांगती खाती वहां पहुंच गई। वहां दोनों हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी। एक दिन एक शिव भक्त ने एक मुट्ठी बिलपत्र उस अंधी स्त्री के हाथों में फेंक दिए। उस अंधी ने यह खाने योग्य नहीं है ऐसा समझकर फेंक दिया। संयोग बस वह बिलपत्र शिवलिंग के ऊपर जा गिरा।
उस दिन शिवरात्रि थी। वह रात भर भीख मांगती रही, किसी ने कुछ नहीं दिया, अतः उसने निर्जला व्रत भी कर लिया और जागरण भी। वह स्त्री अपने दोष देश लौटी और मर गई। शिवजी ने उसे लाने के लिए अपने गणों को भेजा। शिवजी की गणों को विमान पर चढ़ाकर उसे शिवजी के पास पहुंचाया। वह पार्वती जी की सखी हो गई। शिवरात्रि व्रत महान फल देने वाला है, कार्य को सिद्ध करने वाला है। इसके महात्म श्रवण से, कथन से सब पापों से मुक्ति मिलती है। अब आइए सुनते हैं शिवरात्रि व्रत से जुड़ी दूसरी परम पौराणिक कथाएं। एक ब्राह्मण धर्मात्मा राजा था। उसकी स्त्री मंद राजा नल की स्त्री दमयंती के समान पवित्र पतिव्रता थी। एक दिन राजा सेना को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। उसने बहुत से जीवों को मारा। राजा बहुत दिनों तक वन में रहा और कमंठ राक्षस नामक राक्षस को मारा। भाई को बड़ा दुख हुआ। वह भाई का बदला लेने के लिए मनुष्य का रूप धारण कर उसी राजा का सेवक बन गया। राजा घर लौटा तो उसने अपने गुरु जी को निमंत्रण दिया कि उस राक्षस के भाई ने भोजन में नर नमाज को छिपाकर मिला दिया है। गुरु जी ने जान लिया और राजा को श्राप दिया कि तुम 12 वर्ष तक राक्षस हो जाओगे। राजा ने भी श्राप देना चाहा, परंतु रानी ने उसे रोक लिया। श्राप का जल अपने पैरों पर छोड़ा था, अतः उस राजा को कलमास पादक कहने लगे। वह राजा राक्षस होकर बहुत से जीवों को खाने लगा। एक दिन उसने एक नवयुवक ब्राह्मण को मारा जो अपनी स्त्री के साथ भोग रहा था। उसने ब्राह्मणी ने भी श्राप दिया कि तुम भी अपनी स्त्री के साथ भोग करोगे तो मर जाओगे। ब्राह्मणी सती होकर परलोक सिधारी। 12 वर्ष के बाद वह राजा घर गया। उसकी स्त्री ने प्रसंग करने से रोका। वह घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। जनकपुरी में गौतम मुनि से भेंट करके कहा, मुझे ब्राह्मण का श्राप लगा है, कैसे छूटेगा? तब मुनि ने कहा कि तुम शिवजी की उपासना करो। जहाँ गोकर्ण क्षेत्र में महाबल नाम का शिवलिंग है उसका पूजन करो, शिवरात्रि व्रत करो। राजा मित्र सहित ने वैसा ही किया। शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से राजा ने सब प्रकार के सुख भोगे। अंत में शिवजी का गण हो गए। इस चरित्र को प्रतिदिन सुने और सुनावे, उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। यह परम पवित्र इतिहास भगवान शंकर का है। भगवान भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। धन्यवाद।